जानने जा रहे हैं सीटी यूरोग्राफी। सीटी यूरोग्राफी किस चीज़ के लिए करते हैं? सीटी यूरोग्राफी करते हैं, क्यों करते हैं? जब हम सीटी एक्सरे में और ज़्यादा डिटेल हाई एक्यूरेसी जानने के लिए स्टोन का या उसका कंजेनाइटल कोई एनोमलीज है या किडनी में जो है कोई कार्सिनोमा है उसको जानने के लिए डॉक्टर जो है एक्यूरेसी ज़्यादा मोर एक्यूरेसी जानने के लिए सीटी यूरोग्राफी एडवाइस करते हैं। ये और इसका जो नाम है उसी को कहा जाता है सीटी आईवीपी कह दो या सीटी यूरोग्राम ग्राफी। यूरोग्राफी मीन्स होता है किसी चीज़ पे प्लॉट करना कोई इमेज को, ठीक है, उसको कहते हैं ग्राफी। इसके अंदर आता है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, तीनों देखते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम या एनाटॉमी पाइलोग्राम जो एरिया होता है पाइलो रस एरिया की वजह से पाइलोग्राम बना है। और एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, क्योंकि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका तीसरा नाम है एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी। ठीक है, इसका ये एनाटॉमी है, किडनी का ये एनाटॉमी है। इसका किडनी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है इसको रीनल कैप्सूल कहलाते हैं। इसका जो सर्कमफेरेंस में जो एक लेयर होता है उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। जो और ऊपर जो एक होता है जो किडनी के ऊपरी भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स, और नीचे अंदर वाला जो इस तरह से है जो ट्रायंगल शेप में, इसको बोलते पिरामिड शेप में, इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, ये मेडुला इससे जुड़े रहते हैं ये माइनर कैलिक्स फिर फर्दर आकर के इकट्ठा होता है उसको मेजर कैलिक्स। फिर उसके बाद जो जब ये और आगे आता है इस सारे मेजर कैलिक्स से मिल करके क्या बनाता है रेनल पेल्विस, ये रेनल पेल्विस एरिया होता है। ठीक है, रेनल पेल्विस। फिर उसके बाद और आगे जब ये बढ़ता है सारे रेनल पेल्विस मिल करके फिर आगे जो होता है यूरेटर का फॉर्मेट करता है। यही फिर यूरेटर जो जाकर के ब्लैडर से जाकर के मिल जाता है। ये इसका एनाटॉमी है। कब करते हैं? नॉर्मल फंक्शन जानने के लिए। इसका इंडिकेशन का क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन जानने के लिए, यूरेटर कैलकुलस जानने के लिए, या डिटेक्ट करते हैं यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन या यूरोलिथियासिस, कोई उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया उसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है इसका? कंट्रास्ट का एलर्जी या हेपेटोरीनल सिंड्रोम रहेगा, या प्रेगनेंसी के केस में रहेगा, या क्रिएटिनिन का जो है सेरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहेगा तब भी नहीं करते हैं। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? ये पेशेंट को प्रिपरेशन क्या करते हैं उसमें बाउल लोग जो है एक दिन क्लियर करवाते हैं, एक दिन फास्टिंग ओवरनाइट फास्टिंग कराते हैं। और पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग कराने के बाद पेशेंट को अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होता है तो लेक्सेटिव देते हैं उसको। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट है को लेक्सेटिव देते हैं। सिटी में बहुत ज़्यादा मतलब कराने, और जो मॉर्निंग है 4 आवर्स कम से कम जो होते फास्टिंग रखते हैं। और उसमें जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं ये सब आयनिक नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। पेशेंट को हम जो लेटाते हैं सीटी मशीन पे एपी में लेटाते हैं, या क्रेनोकॉर्डल लेटा सकते हैं या कॉर्डोक्रेनियल, अपने हिसाब से लेटा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम स्काउट लेंगे, नॉर्मल जो है प्लेन लेंगे सीटी, उसके बाद फिर इमीडिएट कॉन्ट्रास्ट लेंगे, फिर उसके बाद 3 मिनट का नेफ्रोग्राम डिलेट लेंगे, उसके बाद फिर हम लेते हैं 50 मिनट यूरेट्रोग्राम, फिर फुल ब्लैडर लेते हैं, या 30 मिनट सिस्टोग्राम लेते हैं। बस इतना करना होता है सिटी में। अब आइए सिटी में कैसे करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम करने जा रहे हैं CECT यूरोग्राफी। ठीक है, यूरोग्राफी में सेम जो पोजीशन लगता है सेम एब्डोमेन का लगता है। एब्डोमेन से थोड़ा सा मतलब जो पोजीशन होता है जहाँ पे लगाते हैं बोथ जो होता है निप्पल पे लगाते हैं उससे थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, कम से कम 6 से 7 सेंटीमीटर नीचे लगाएंगे, डाउन लगाएंगे। बाकी सेम जो होता है NCCT या CECT की जो भी करते हैं वही। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2 हम जो है स्काउट लेंगे। ठीक है, AP और लेटरल कन्फर्म करेंगे, AP लेटर टेबल मूव करेंगे।
दो स्कॉप देंगे, एपी और लेटरल, ताकि प्लानिंग अच्छे से हो, रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा उससे हो, इसलिए जो है एपी या लेटरल दोनों लेते हैं स्कॉप। उसके बाद इसकी जो प्लानिंग है, ठीक है, सी ये जो है नंबर से फर्स्ट नंबर 5 से गिनेंगे 6 तक, 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ताकि क्योंकि जो किडनी की जो पोजीशन होती है वो होती है L2 to L3 तक, वो कवर हो जाए। ये हो गई, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, D1 D2, यहाँ से किडनी कवर हो जाता है। ये पोजीशन हो गई। उसके बाद कन्फर्म करेंगे, मूव करेंगे। सबसे पहले प्लेन लेंगे, प्लेन हो गया, प्लेन हो गया। आप नेक्स्ट सीरीज करेंगे, कंट्रास्ट कर लेंगे, इमीडिएट कंट्रास्ट कर लेंगे, फिर सेम प्लानिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे, यहाँ तक कवर करेंगे। उसके बाद कंट्रास्ट देंगे, जैसे नॉर्मल एब्डोमेन करते हैं उसी तरह से कंट्रास्ट देंगे। उसके बाद ये कॉन्ट्रास्ट लेंगे, इमीडिएट कॉन्ट्रास्ट लेंगे। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, जिस तरह नॉर्मल एब्डोमेन करते हैं CT KU भी वैसे ही करना है। कॉन्ट्रास्ट आ गया, 3 मिनट का डिले लेंगे। नेफ्रोफेस सेम करना है जिस तरह IVP नॉर्मल IVP करते हैं। अब 3 मिनट हो गया, 3 मिनट का लेंगे, ठीक है। नेफ्रोफेस के बाद फिर लेते हैं 15 मिनट का यूरेट्रोग्राम। उसके बाद फिर सिस्टोग्राम, जब पेशाब तेज लगे फिर सिस्टोग्राम ले लेंगे, जब तक बोथ यूरेटर ना आ जाए। ये 3 मिनट का फेज हो गया नेफ्रोफेस। कंट्रास्ट ब्लेडर तक आ गया। बाद हम यूरेट्रोग्राम लेंगे, ठीक है। यूरेट्रोग्राम करेंगे जो 15 मिनट का होता है, ठीक है। 15 मिनट का यूरेट्रोग्राम, दोनों यूरेटर इसमें दिख जाए अच्छे से। अगर नहीं दिखा है फिर उसके बाद करेंगे 30 मिनट का, जब तक दोनों मतलब किडनी ना आ जाए, ठीक है, तब तक मतलब हम करते रहते हैं, मल्टी फेस करेंगे, ठीक है। यूरोग्राफी का यही मतलब है कि जब तक दोनों किडनी, अगर लास्ट में 24 आवर्स में भी नहीं आ रहा तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये आगे ये 15 मिनट का हो गया यूरेट्रोग्राम। और जब भी हम करेंगे नेक्स्ट चीज़ करेंगे, उसके बाद 30 मिनट का एक लेंगे। ये भी देखते हैं जो टोटल जो हम कर रहे हैं, ठीक है, DLP कितना आ रहा है। DLP जो है बॉडी केस में कोई भी है, ठीक है, मिनिमम जो है मैक्सिमम 300 के अंदर रहना चाहिए। ये DLP है 135 है, तो ये सही है, ठीक है। ये 210 है, ये DLP भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। ये भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा रेडिएशन भी नहीं देना है। जो अलारा ने या डिसाइड किया है, ठीक है, जो रेडिएशन काउंसिल है उसके अंदर ही देते हैं DLP। बहुत अच्छा इमेज बनाने के चक्कर में, ठीक है, DLP नहीं बनाएंगे। रेडिएशन पेशेंट का भी को भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। इसके बाद डिलीट लेंगे 30 मिनट का सिस्टोग्राम। बस इसका दोनों किडनी और दोनों यूरेटर आ गया इसलिए, और फर्दर हम नहीं लेंगे, शूट नहीं करेंगे। बस ये लास्ट है। कॉन्ट्रास्ट पहुंच गया यूरिनरी ब्लैडर में, बस कंप्लीट। दोनों किडनी दोनों यूरेटर दिख गया क्लियर। देखिए दोनों यूरेटर ट्रेस करी, दोनों यूरेटर जा रहा है। यहाँ पे आ गया, खत्म। इसका ये जो 30 मिनट का है, आप देखिए इसमें बहुत किडनी और
प्रॉपर आया, बहुत दोनों यूरेटर प्लस इसको एक दे देंगे। ठीक है, एक ये भी इमेज दे देते हैं ऐसे ही, बगैर सिर्फ टेबल रिमूव करेंगे। बहुत जगह सिर्फ यूरोग्राफी में यही एक इमेज जाता है, बस एक इमेज। और यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर का है कि मतलब 4 फिल्म में जाना है, इस वजह से आप हर चीज़ का लिख करके एक ये कॉपी करेंगे, इसको सेव करके बस यूँ ही एक इमेज डाल देंगे। उसके बाद ये इमेज यहाँ पे भेजेंगे। उसके बाद इसको जूम करेंगे, ये हो गया कोरोनल इमेज। उसके बाद यूरोग्राफी की फिल्म बनाना हो, ठीक है, इसको कट करेंगे। ठीक है, यहाँ सेगमेंट में जाएंगे। ठीक है, इसमें आएंगे कट इनसाइड आउटसाइड रीजन, इसको सिलेक्ट करेंगे। कट इनसाइड, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप कट कर दीजिए। सिर्फ हम यूरिनरी सिस्टम लें, पूरा का इमेज फिल्म में देंगे। इसको भी कट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद ये यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से कट करेंगे। इसको लेंगे, यहाँ पर से क्लिक करेंगे। ठीक है, रिमूव ऑब्जेक्ट, इससे भी हम जो इमेज टच नहीं है यूरिनरी सिस्टम से, उससे एक एक करके इस पर क्लिक करेंगे, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, ऑटो रिमूव। यहाँ से हो गया, ओके करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इसको रिमूव करेंगे धीरे धीरे। नॉइज को थोड़ा ऊपर करेंगे, जितना आउटसाइड का एरिया है। ठीक है, इसको कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कट करेंगे। और कट करने के बाद अगर ब्लेडर भी अगर कट हो जाए कोई बात नहीं, बाद में उसको हम रिकवर कर सकते हैं। कट हो गया। ये हो गया क्लीन। आप चाहिए तो इस पर लिख दीजिए। ठीक है, AP है 30 मिनट डिलेट, तो 30 मिनट आप लिख सकते हैं, 30 मिनट डिलेट। अब यहाँ डाल दीजिए इसको, इमेज इसको सेव कर दीजिए। एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर इमेज, यहाँ पे AP की जगह पे PA कर दीजिए। यहाँ से PA हो गया, इसको भी सेव कर लीजिए। उसके बाद इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप 1 बाय 1 चारों तरफ आप मूव करके आप सेव कर लीजिए। इसको सेव कर लीजिए। इसको फुल यूरेटर ब्लेडर में जाते हुए यहाँ तक दिखलाना है। ठीक है, उसके बाद इसको भी दिखला रहे हैं, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूरेटर इनसाइड हो रहा है, ब्लेडर के अंदर जा रहा है। ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों दिखा दिए। ब्लेडर भी नॉर्मल है बिल्कुल। इसको सेव कर दिए 1 बाय 1। उसके बाद लास्ट में AP, इसको सेव कर दिए। आप चाहें तो इसको यहाँ से ये वाला भी इमेज दे सकते हैं। इसमें कोई कैल्सिफिकेशन कहीं रहता है, उसको देखने के लिए करते हैं। चाहे तो 1 बाय 1 ऐसे सेव करके भी दे सकते हैं। ये इंटीरियर हो गया। अगर पोस्टीरियर भी दिखाना है इस तरह से, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर उतना ज़रूरी नहीं, उसमें दिखला चुके हैं। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पे अगर इन्वर्ट इमेज देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इन्वर्ट इमेज दे सकते हैं। ठीक है, एक इन्वर्ट इमेज भी दे सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। यहाँ से आना है या कलर वाले में, ठीक है, सेलेक्ट कलर। उसके बाद इसमें ऑप्शन में जाना है इन्वर्स ग्रे, यहाँ पे जाएंगे, इन्वर्स ग्रे में क्लिक करेंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर कलर में देना दूसरे कलर में जहाँ कलर प्रिंटर हो तो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका फिल्म बनाने का और भी है। ठीक है, आप जाइए डिलीट में, वॉल्यूम व्यूअर में जाइए, फिर से आपको दिखा रहे हैं, इसमें गए वॉल्यूम व्यूअर में जाइए, इसको सेलेक्ट करिए। इसमें थोड़ा आसान होता है। ठीक है, ऑटो एक्सप्रेस में जाइए, ऑटो बोन एक्सप्रेस में अपने आप बोन एक्सप्रेस हो जाएगा, हट जाएगा। जो आर्टरीज कॉन्ट्रास्ट से हाईलाइट होगा वही आएगा। ठीक है, उसके बाद इनलार्ज कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद बोन रिमूव करना है, सेगमेंट में जाइए, इसमें जाइए। उसके बाद स्मॉल वेसल में जाइए, रिमूव करना है या ऐड करना है, रिमूव करना है ये बोन को, रिमूव में क्लिक करिए। ये आसानी से आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बोन का पार्ट आ रहा है उसको आसानी से आप रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे आ रहा है, रिमूव कर दिए। इसके बाद इसको भी अगर रिमूव करना है यहाँ कर सकते हैं, ये एक बार में हो गया। एक ये तरीका है। उसके बाद कुछ ऐड करना हो, अगर मान लो ज़्यादा कट गया है, इसको ऐड करना है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इमेज है वहाँ पे प्रेस करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। इससे करेंगे तो ऐड में क्लिक करेंगे, अगर रिमूव में क्लिक करेंगे तो रिमूव होगा, ऐड में क्लिक करेंगे तो ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद ये इमेज को सेव कर लीजिए। उसके बाद अगर VRT इसकी का बनाना है, यहाँ पे जाइए, VR कर दीजिए, ये डायरेक्ट VR बन गया। उसके बाद इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अगर आसान इससे अगर करना चाह रहे हैं इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दिए। उसके बाद इमेज को इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद इसको चारों तरफ से एक सर्कल बना लीजिए। कट आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड का जितना इमेज है, एक्स्ट्रा इमेज है, वो कट हो जाएगा। कट हो गया, एक ये आ गया। ठीक है, इसको और फर्दर करना चाहते हैं, एक ये हो गया, इसको सेव कर लीजिए पोस्टीरियर साइड। इसको ये भी सेव कर सकते हैं, इस तरह से भी आप दे सकते हैं। अब फिल्मिंग होगी, फिल्मिंग कैसे किया जाता है आपको बता रहे हैं। अब फिल्मिंग में सबसे पहले हमने 3 मिनट का किया था, 3 मिनट का देंगे मैनुअल में। 3 मिनट के बाद 15 मिनट का इमेज देंगे। ये 15 मिनट का है। 15 मिनट का ज़्यादा नहीं देना है, AP और ये 30 मिनट का है। हाँ, ये 30 मिनट का है। इससे पहले 15 मिनट का पहले देंगे। ये 15 मिनट का इमेज है, ये 15 मिनट का है। अब ये फिल्मिंग हो गई। सबसे पहले हम एक जो पूरा जो हमारा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, उसको दिखलाएंगे। ये 3 मिनट का है, 3 मिनट का सिर्फ AP दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये है 15 मिनट का यूरेट्रोग्राम, और इसमें यूरेटर उतना क्लियर नहीं आया। इसको AP और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों इमेज दे दिए हैं। उसके बाद ये जो है 30 मिनट का है, जिसमें अच्छा से आया है सब चीज़। एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से इसमें क्लियर हो रहा है। एंटीरियर ले लिए, पोस्टीरियर ले लिए, 30 मिनट भी लिख दिए हैं यहाँ पर। ये 30 मिनट, 3 मिनट। उसके बाद ये हर एक साइड से दे दिए हैं, राइट लेफ्ट। ये राइट साइड जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम अंदर हो रहा है, जो यूरेटर आ रहा है वो ब्लैडर में इनसाइड कर रहा है। दोनों साइड का दिखला दिए हैं, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का। ब्लैडर में भी कोई दिक्कत नहीं है इसका।
ये एक इन्वर्ट इमेज दे दिए, हो गया। ये यूरोग्राफी के एक फिल्म हो गई। बाकी जैसे जो है हम जो देते हैं सेम देते हैं, जिस तरह नॉर्मल देते हैं जो एब्डोमेन के या क्यूबी का, वैसे ही देंगे। आपको दिखा रहे हैं, ये एब्डोमेन का एक प्लेन इमेज दिए हैं, ये प्लेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। एक प्लेन का देंगे, एक कॉन्ट्रास्ट का देंगे इमीडिएट, ये इमीडिएट है कॉन्ट्रास्ट का। किडनी इसका नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। एक कोरोनल इमेज देंगे, इसमें अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एक कोरोनल दे दिए और एक ये इमेज दे दिए, BRT का इमेज दे दिए, जो यूरोग्राफी का मेन इमेज है। आप देख लीजिए 3 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इस तरह से आप देंगे 4:5 का फॉर्मेट में। बाकी जिस तरह नॉर्मल एब्डोमेन ये 4:3 के फॉर्मेट में ये अच्छा दिखता है। ये एक फॉर्मेट आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।